हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल टैलेंटेड ज्योति में। तो दोस्तों, हमारे पास ये सिंपल ब्लाउज है जिसका हमें 40 साइज़ का ब्लाउज बनाना है। तो चलिए आपके सामने ही हम कपड़े को सेट करते हैं और 40 साइज़ का ब्लाउज बनाते हैं। तो इस तरह से हमने फैब्रिक को लिया है दोस्तों, और ये बॉर्डर वाला हिस्सा हम नीचे की ओर रखेंगे और 40 के हिसाब से हम यहाँ पर चौड़ाई रखेंगे। 10 इंच फैब्रिक रखेंगे ब्लाउज की सिलाई के लिए, और उसके बाद 1.5 से 2 जितना आपको मार्जिन लेना है आप वो मार्जिन रख लीजिएगा और कपड़े को सेट कर लीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग। 14 इंच हमको बन के चाहिए है। जितना आपको नीचे बेल्ट में फोल्ड करना हो आप पहले उसका मार्जिन यहाँ पे ऐड कर दीजिए। तो 1 इंच हमको बेल्ट के लिए यहाँ पर चाहिए है नीचे तुरपाई करने के लिए, तो हमने उसका मार्किंग कर दिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर 14 फिक्स नाप के उसमें जितना आपको ऐड करना है, जैसे कि 1 इंच हमें बेल्ट के लिए चाहिए होगा, आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए चाहिए होगा, तो 14 बन के चाहिए। 15.5 पे हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी है। तो दोस्तों, तुरपाई वाले ब्लाउज में आपको टोटल लेंथ रखनी है 16.5 यानी कि 16.5। सारे मार्जिन इसमें निकल आएंगे। अब हमें रखना है अपना शोल्डर और गला। तो इन सब के पहले आपको यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन लगाना होगा। जो भी आप काज बटन, आई हुक, जो भी आपको ऐड करना होगा उसके लिए आप ये मार्जिन यहाँ पर लगा दीजिए। इसके बाद हम दोस्तों गले का मार्क करेंगे। तो गले हमने रखा है इनका 2.25 इंच पे, ठीक है। 2.25 इंच पे हमने गला रखा है और 3 इंच पे हमने इनका शोल्डर रखा है दोस्तों, जो कि हमारा 2.5 पे बन के तैयार हो जाएगा। 2.5 पे बन के कैसे तैयार होगा, क्योंकि आधा आधा इंच की सिलाई जाएगी, लेकिन जब हम यहाँ पे पाइपिंग पट्टी लगाएंगे तो कुछ चौड़ाई उससे भी कवर हो जाएगी, तो हमारी टोटल लेंथ दोस्तों निकल आएगी। टोटल चौड़ाई लंबाई सभी हमारी यहाँ पे निकल आएंगी। अब हमें अपनी फिटिंग की भी चौड़ाई देनी है। तो फिटिंग की चौड़ाई हमने रखी है 10 इंच, और इसमें 1 पॉइंट का हमने लूजिंग ऐड किया है और सीधी लाइन खींच दी है। दोस्तों, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसीलिए हमने यहाँ पर अभी सीधी लाइन खींची है। कमर की फिटिंग जब हम यहाँ पे बेल्ट वाली टक्स लगाएंगे उसमें हमारी कमर की फिटिंग निकल आएगी। अब हमें बनाना है आर्म होल। तो आर्म होल बनाने से पहले हमने अपना शोल्डर आधा इंच का डाउन करना है, सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का। और जो गले का मार्क है और जो आधा इंच शोल्डर डाउन किया है, दोनों में इस प्रकार से हमने लाइनिंग कर दी है। और 5.5 इंच की लंबाई का हमने यहाँ पर आर्म होल रखना है। तो 5.5 की हमने यहाँ पे इस तरह से निशान लगा दिया है और लाइन खींच देनी है। दोस्तों, बहुत ही सिंपल ब्लाउज हम आपके साथ आज शेयर कर रहे हैं। अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, ताकि आप एक बार में ही ब्लाउज को सरल तरीके से समझ सकें। हमने यहाँ पे 5.5 की लंबाई पे इस तरह से लाइनिंग कर दी है। अब हमें आर्म होल की गोलाई देनी है। तो ये जो नोक है इसमें हमने इंची टेप को यानी कि मेजर टेप को इस तरह से रखा 1.25 इंच पे और ऐसे निशान लगा दिया। और यहाँ पे हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क किया और यहाँ पर भी हमने 3 इंच पे ऐसे मार्क किया, और इनको डैश करते हुए हमने मिला दिया इस तरह से। तो ये हमारी फ्रंट पार्ट की दोस्तों गहराई निकल आई आर्म होल की। अब इसके बाद अपने गले की निशान लगाएंगे। तो गले के निशान लगाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लाइन खींचनी होगी जिसमें आप अपने मुड्ढे की सिलाई करेंगी। तो इस लाइन पे हम मुड्ढा सिलेंगे, तो हमने यहाँ पर लाइन खींच दी है। और उसके बाद फ्रंट नेक है हमारा दोस्तों 6 इंच का। तो 6 इंच पे हमने इस तरह से मार्क किया है, और जो चौड़ाई आपने यहाँ रखी थी वही चौड़ाई आपने नीचे ऐड करके बॉक्स बना देना है, और इसमें आपको गहराई दे देनी है। तो आपका गला तैयार हो जाएगा। इस तरह से हमारी गहराई हो गई। अब हमने इंची टेप को इस तरह से रखा और एक निशान यहाँ पे लगा दिया 2 इंच का, और एक निशान यहाँ पे लगा दिया। और ये जो बीच का पॉइंट है यहाँ पे हमने अपनी गहराई के अकॉर्डिंग जितनी गहराई आपको लेनी है, अगर उथला हुआ गला चाहिए तो 1 इंच, और थोड़ा सा और गहरा चाहिए तो आधा इंच। तो हमने लगाया है 1.25 इंच पे यहाँ पे मार्क, ठीक है। और इस तरह से हमने इसको मिला दिया। तो ये हमारा फ्रंट नेक बनके तैयार हो गया है। और दोस्तों, अब बारी आती है हमारे बेल्ट की। तो बेल्ट हमारी बनके तैयार हो रही है 11.5 इंच पे। जब हमारी बेल्ट 11.5 इंच पे बनके तैयार हो रही है तो मार्किंग करेंगे हम 12.5 इंच पे। तो 12.5 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा के और एक सीधी लाइन ऐसे दोस्तों खींच देनी है। बस आप देखते रहिए कि किस प्रकार से हम एक अच्छा पफ बनाएंगे।
अब यहाँ पर आई हुक पट्टी वाली जगह पे आपने यहाँ पे इस तरह से इंची टेप को रखना है और 1.5 इंच का मार्क लगा देना है इस तरह से। और यहाँ पर चौड़ाई में हमने 4 इंच पे ऐसे मार्क कर देना है। और यहाँ पे जो किनारे में फिटिंग होती है यहाँ पे आपको आधा इंच पे मार्क कर देना है। और इन तीनों निशानों को हमें कुछ इस प्रकार से गोलाई देते हुए मिला देना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी ब्लाउज ने एक शेप ले लिया है और हमारी बेल्ट ने भी एक शेप ले लिया है। अब हमें क्या करना है, अपने 4 टक्स लगाने हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे अपने इंची टेप को रखा और दोहरा कर दिया, तो इसका बीच का हिस्सा हमको मिल गया, यानी कि सेंटर मार्क। और इसमें हमने इस तरह से रख के टेप को 3 इंच का निशान लगाया है। और जिसमें हम दोस्तों सिलाई करेंगे, आधा इंच का कपड़ा कवर करेंगे, आधा इंच यहाँ से कवर करेंगे और यहाँ पे पतला करते हुए समाप्त कर देंगे। और यहाँ पे हमें 2.5 इंच की टक्स लगानी है। और इसकी चौड़ाई आपको कैसे कवर करनी है, जो आपकी कमर की नाप हो, यानी कि जो बेल्ट की हिस्सा जहाँ पे ख़त्म होता है वो जो नाप हो, उस हिसाब से आपकी यहाँ पर चौड़ाई होगी। तो यहाँ पर जो इनकी नाप आ रही है दोस्तों 8 इंच आ रही है, यानी कि बेल्ट वाला जो पोर्शन है उसकी चौड़ाई इनकी है 32 इंच की। तो उसका चौथाई हिस्सा हुआ 8। तो हमने 8 यहाँ पर रख के देखेंगे कि हमारा कितना कपड़ा यहाँ पे बच रहा है। 2 इंच हमारा कपड़ा बच रहा है, तो हमारी जो टक्स बनेगी वो 2 इंच की बनेगी। 1 इंच इस तरफ और 1 इंच इस तरफ, और इस तरह से हम निशान लगा देंगे तो हमारी ये बेल्ट वाली टक्स बनके तैयार हो गई। अब यहाँ पर हमने 1 इंच पे निशान लगाया है और यहाँ से इस पॉइंट की ओर आपने अपने मेज़र टेप को ऐसे रखना है और 6 इंच की एक ऐसे लाइन खींच देनी है। और इसमें जो हमारा कपड़ा जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट के हिसाब से जाएगा। अब बारी आती है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये जो नोक हमारी तैयार हुई थी, इसी में हमने अपने मेज़र टेप को ऐसे रखना है और इसका झुकाव इस प्लेट की तरफ रख के आपने पहले एक लाइन खींचनी है। और इसमें जो हमारा सिलाई में कपड़ा जाएगा दोस्तों वो सिर्फ और सिर्फ आधा इंच का जाएगा, ज़्यादा हमारा नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमारा फ्रंट पार्ट यहाँ पर रेडी हो चुका है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।